हेलो दोस्तों। तो लास्ट वीडियो में हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम को डिस्कस कर रहे थे। लिम्फेटिक सिस्टम में अब तक हम लोगों ने लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शन और हम लोगों ने कंपोजिशन ऑफ लिम्फ को देखा है। तो अब हम लोग उसके बॉडी सॉरी अब हम लोग लिम्फ और लिम्फ वेसल्स और उसके सर्कुलेशन को डिस्कस करेंगे और लिम्फेटिक ऑर्गन्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिम्फ को देखते हैं। तो लिम्फ इज़ ए क्लियर वाटरी फ्लूइड, मतलब ये क्लियर वाटरी फ्लूइड मतलब होता है और सिमिलर कंपोजिशन टू प्लाज्मा, प्लाज्मा के सिमिलर होता है इसका बनावट जो होता है। लिम्फ ट्रांसपोर्ट द प्लाज्मा प्रोटीन टू शिप आउट द कैपिलरीज बेड बैक टू द ब्लड स्ट्रीम। मतलब कहता क्या, ये जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है वो उसे लेता है और क्या करता है, कैपिलरीज के थ्रू कहाँ वापस कर देता है, ब्लड स्ट्रीम में। और इट इज़ आल्सो कैरीज अवे लार्जर पार्टिकल्स लाइक बैक्टीरिया सेल्स डिराइव फ्रॉम डैमेज टिश्यू विच कैन बी फिल्टर्ड आउट एंड डिस्ट्रॉयड बाय द लिम्फ नोड। मतलब ये करता क्या है, बैक्टीरिया को लेता है या डैमेज टिश्यूज़ को लेता है और क्या करता है, इसे कैरी करता है और लेके जाता है, फिल्टर करता है। अगर फिल्टर नहीं होता है तो उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। कहाँ पे करता है, लिम्फ नोड में करता है। अब आगे देखते हैं। तो लिम्फ कंटेंट लिम्फोसाइट्स, मतलब लिम्फ हमारा लिम्फोसाइट्स कंटेन करता है। लिम्फोसाइट्स हमारे डिफेंस सेल्स होते हैं विच सर्कुलेट इन द लिम्फेटिक सिस्टम अलाउइंग देम टू द पेट्रोल और द डिफेंस रीजन ऑफ द बॉडी। मतलब कि जो हमारा लिम्फोसाइट्स है वो लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फेटिक सिस्टम उसे अलाउ करता है कि वह पूरे बॉडी में पेट्रोलिंग करे और देखे, हर रीजन में देखे कि डैमेज सेल्स या टिश्यूज़ अगर लिम्फ कैरी करके लाते हैं तो उसे डिस्ट्रॉय करता है या फिल्टर करता है और फिर उसे ब्लड स्ट्रीम में भेज देता है। अब देखते हैं हम लोग लिम्फेटिक वेसल्स के बारे में। लिम्फेटिक वेसल्स बिगिंस एज अ लिम्फेटिक कैपिलरीज, मतलब जो हमारे लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं वह लिम्फेटिक कैपिलरीज से मिलके बने होते हैं। मतलब जैसे कि ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि आगे चल के बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज में डिवाइड हो जाते हैं, वैसे ही हमारा लिम्फेटिक सिस्टम में होता है। बहुत सारे कैपिलरीज होते हैं, वो आके किसी लिम्फेटिक वेसल या किसी वेसल से कनेक्टेड होते हैं। और ये जो दीज कैपिलरीज विच आर लोकेटेड इन द स्पेस बिटवीन सेल्स, मतलब कि जो कैपिलरीज होती हैं वह सेल्स के बीच में पाई जाती हैं और आर क्लोज्ड एट वन एंड, मतलब कि ये वहीं पे जाके बंद हो जाती हैं। और आगे देखते हैं। एट इंटरवल अलोंग द लिम्फेटिक वेसल्स लिम्फ फ्लो थ्रू लिम्फ नोड, मतलब कि जो हमारे लिम्फेटिक वेसल्स हैं वह लिम्फ का फ्लो कराते हैं, कहाँ तक ले जाने के लिए, लिम्फ नोड तक ले जाने के लिए। ई कैप्सुलेटेड बीन शेप्ड ऑर्गन कंसिस्ट मैसेज ऑफ बी सेल एंड टी सेल, मतलब कि ये जो हमारा ई कैप्सुलेटेड, मतलब कि जो हमारे लिम्फ नोड की बात हो रही है, जो होता है वह कंसिस्ट करता है बहुत सारे बी सेल एंड टी सेल, मतलब बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स का कंसिस्ट करता है। अब आते हैं लिम्फ। अब थर्ड वन देखते हैं। थर्ड हमारा है लिम्फ कैपिलरीज। तो दे हैव सेम स्ट्रक्चर एंड ब्लड कैपिलरीज, मतलब कि ये ब्लड कैपिलरीज की तरह ही होते हैं। और लिम्फेटिक कैपिलरीज हैव ग्रेटर परमिएबिलिटी देन ब्लड कैपिलरीज एंड thus can absorb large molecule such as protein and lipids। मतलब कि यहाँ पे हमारा कहना जाता है जो लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं वह बहुत ही अच्छी होती हैं ब्लड कैपिलरीज की तुलना में, और ये लार्जर अमाउंट में एब्जॉर्ब करता है मॉलिक्यूल्स जैसे कि प्रोटीन एंड लिपिड्स का। और लिम्फेटिक कैपिलरीज आल्सो सिंगली लेयर एंड डायमीटर देन द ब्लड कैपिलरीज, मतलब कि ब्लड कैपिलरीज की डायमीटर से बड़ी होती हैं। और अब हम लोग फ्लो ऑफ लिम्फ के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्लूइड प्रेशर इन लिम्फेटिक सिस्टम इज़ वेरी लो एज इन वेन, मतलब कि वेन के मुकाबले जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम का फ्लूइड प्रेशर होता है वो लो होता है, बहुत लो होता है। और सेकंड है वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिदमली, डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज मेंटेन्ड बाय वन वे वॉल्व्स, मतलब कि जो हमारा वेसल्स का
डायरेक्शन होता है, वेसल्स में लिम्फ के फ्लो का जो डायरेक्शन होता है वो वन वे होता है, और इसे रिदमली एक ही वन वे में किया जाता है, मतलब आगे बढ़ाया जाता है। ऑल्सो बॉडी मूवमेंट एंड पल्सिंग ऑफ आर्टरीज हेल्प टू द मूव लिम्फ अलोंग। मतलब कि जो हमारे बॉडी का मूवमेंट होता है और हमारे आर्टरीज का जो पल्स होता है वह हेल्प करता है लिम्फ को मूव करने में। और अब हम लोग देखेंगे लिम्फ का सर्कुलेशन। सो लिम्फ सर्कुलेशन में देखते हैं सबसे पहले तो लिम्फ वेसल्स आर थिन वॉल्ड, मतलब कि जो लिम्फ की वेसल्स का वॉल होता है वो बहुत ही थिन होता है, दैट कैरी लिम्फ, जो कि लिम्फ को कैरी करता है, सॉरी। फ्लूइड दैट लीक फ्रॉम द वेस्कुलर सिस्टम इज रिटर्न टू सर्कुलेशन वाइवा लिम्फेटिक वेसल्स। मतलब कि जो वेस्कुलर सिस्टम से फ्लूइड लीक होता है उसे लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू वापस कर दिया जाता है वेस्कुलर सिस्टम में। और थर्ड हमारा है लिम्फेटिक वेसल्स एक्ट एज अ रिसीवर फॉर प्लाज्मा एंड अदर सब्सटेंस इंक्लूडिंग सेल्स दैट लीक फ्रॉम द वेस्कुलर सिस्टम। यहाँ पे भी वही कह रहा है कि वेस्कुलर सिस्टम से जो वेस्कुलर सिस्टम से फ्लूइड लीक होता है जैसे कि प्लाज्मा और अदर सब्सटेंस, इसे लिम्फ लेता है और फिल्टर करके वापस उसे वेस्कुलर सिस्टम में पहुंचा देता है। और फोर्थ हमारा है द लिम्फेटिक सिस्टम प्रोवाइड्स ए वन वे रूट फॉर मूवमेंट ऑफ इंटेस्टाइनल फ्लूइड टू द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। मतलब कि जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो वन वे रूट प्रोवाइड करता है, कहाँ से, इंटेस्टाइनल फ्लूइड से लेके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम तक। मतलब कि इसमें अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल एक बार एंटर कर गया तो वो वापस नहीं जा सकता, या तो उसको फिल्टर करेंगे या तो उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, कोई चांस नहीं है बचने का। सो आगे बढ़ते हैं, और इसका सर्कुलेशन बताया मैंने अभी, ये था। एक इसका सीक्वेंस में बताते हैं, तो सीक्वेंस में जो लिम्फ सर्कुलेट होता है वो होता कैसे है। तो सबसे पहले यहाँ पे होता क्या है कि हमारा जो ब्लड कैपिलरीज होता है उसमें से जब हमारा जो फ्लूइड होता है वो अगर फिल्टर हो जाता है तो फिर क्या करते हैं, लिम्फ उसे कैच करते हैं और कुछ लिम्फेटिक टिश्यू भी ले लेते हैं उसी में, और फिर वो बढ़ते हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज से, और लिम्फेटिक कैपिलरीज में वो जाते हैं, फिर वहाँ से वो आगे बढ़ते हैं। और लिम्फेटिक कैपिलरीज जो लिम्फ को लेती है, जिसमें क्या क्या होते हैं इसमें हमारे ब्लड प्लाज्मा होते हैं और डैमेज टिश्यू, और अगर बैक्टीरियाज अगर आ जाते हैं और अदर फॉरेन मटेरियल्स आते हैं तो वो सबको लेता है और वो चलता है, और वो चलते चलते लिम्फेटिक कैपिलरी से चलते हुए एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स में जाता है। एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स कहाँ होता है, तो एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स लिम्फ नोड का एंट्री पॉइंट होता है। ये 3 से 5 के नंबर में होते हैं। अब ये एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स लिम्फ नोड में एंटर करता है लिम्फ को लेके, जिसमें सभी मटेरियल्स कंटेन है, ब्लड प्लाज्मा और आपके फॉरेन मटेरियल्स और डैमेज टिश्यूज़, इन सबको लेता है। तो यहाँ पे लिम्फ नोड में होता क्या है कि लिम्फ नोड में जो डैमेज टिश्यूज़ होते हैं उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, फॉरेन मटेरियल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, और जो ब्लड प्लाज्मा है उसको फिल्टर करता है और उसे इफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स लिम्फ नोड का आउट पार्ट होता है। मतलब कि यहाँ से ये 1 या 2 नंबर में ही होते हैं, और इसको क्या करते हैं, इफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स को इफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स से जो हमारा फिल्टर्ड ब्लड प्लाज्मा है उसे आगे लेके जाया जाता है, और आगे कहाँ जाता है, ये लिम्फेटिक ट्रंक में। और लिम्फेटिक ट्रंक से क्या करते हैं, कलेक्टिंग डक्ट में जाते हैं, मतलब बहुत सारे लिम्फेटिक डक्ट ट्रंक है, फिर वहाँ से कलेक्ट होता है, वो कलेक्टिंग डक्ट या लिम्फेटिक डक्ट कह सकते हैं उसे, वहाँ पे कलेक्ट किया जाता है बहुत सारे लिम्फ ट्रंक से, एक लिम्फ डक्ट में कलेक्ट किया जाता है, और वहाँ से सब क्लाइवल वेन में से उसे हमारे क्या कहते हैं, वेस्कुलर सिस्टम में भेज दिया जाता है। अब वो राइट और लेफ्ट दोनों में जा सकते हैं, ये कंफर्म
मतलब है नहीं, ये किसी भी साइड जा सकते हैं और ये वहाँ से जाने के बाद ये ब्लड में मिल जाते हैं। तो ये था हमारा लिम्फ सर्कुलेशन। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे लिम्फेटिक ऑर्गन्स के बारे में। तो देखते हैं लिम्फ ऑर्गन में सबसे पहले होता क्या है। तो लिम्फ ऑर्गन एंड जो टिश्यूज होते हैं आर द साइट्स वेयर द मोस्ट इम्यून रिस्पॉन्स ऑकर। मतलब कि जो हमारे लिम्फ ऑर्गन और टिश्यूज होते हैं वो साइट्स होते हैं जहाँ पे हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को बहुत ज़्यादा वो दिया जाता है। और दे इंक्लूड लिम्फ नोड, मतलब यहाँ पे लिम्फ नोड, द स्प्लीन एंड द लिम्फेटिक नोडल्स, मतलब कि फॉलिकल्स होते हैं। मतलब कि यहाँ पे लिम्फ नोड और स्प्लीन एंड लिम्फेटिक नोडल्स को लिया जाता है। और द थालमस, लिम्फ नोड एंड द स्प्लीन are considered organ because each surrounding by a connecting tissue capsule। तो थालमस, स्प्लीन और लिम्फ नोड ये जितने भी हैं सभी में एक चीज़ कॉमन पाई जाती है, जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल्स हैं उससे ये कवर होती है। आगे चल के हम आपको इसके स्ट्रक्चर में बताएंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लिम्फ नोड के बारे में। जो हमारा लिम्फ नोड होता है वह एक ओवल बीन शेप्ड का ऑर्गन होता है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा। तो लिम्फ नोड आर ओवल और बीन शेप्ड ऑर्गन दैट लाई, मतलब ये हमारा जो लिम्फ नोड होता है वो ओवल बीन शेप्ड का होता है और ओवल बीन शेप्ड का ऑर्गन होता है। ओवल मतलब गोला या बीन के साइज का होता है। ऑफन इन ग्रुप, यहाँ पे मतलब कि यह जब भी आपको मिलेंगे ग्रुप्स में मिलेंगे, 4, 5, 6 के ग्रुप्स में मिलेंगे। अलोंग द लेंथ ऑफ लिम्फ वेसल्स 600 बीन शेप्ड लिम्फ नोड, मतलब कि हमारे ओवरऑल पूरे बॉडी में मैंने बताया था ना 500-600 लिम्फ नोड पाए जाते हैं। लार्जर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड आर प्रेजेंट नियर द मेमोरी ग्लैंड्स एंड एक्सियल एंड ग्रोइन, मतलब कि ये हमारे मेमोरी ग्लैंड्स में जो इसके ग्रुप्स हैं वो ज़्यादातर मेमोरी ग्लैंड्स और एक्सियल एंड ग्लोरिन, मतलब कि हमारे यहाँ हाथ के नीचे वाला जो रीजन होता है उसमें पाया जाता है। तो इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है। जिसमें आप देखेंगे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इफरेंट वेसल्स हैं और एफरेंट वेसल्स हैं, कैप्सूल हैं। कैप्सूल मैंने बताया था ना, कैप्सूल से कोटेड होता है, पूरा कवर होता है। फिर उसके अंदर आप देखेंगे तो ट्रेबेकुला होता है। फिर उसमें हमारे लिम्फेटिक टिश्यूज़ होते हैं जो कि फ़िल्टर और डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, जिसमें टी और बी लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं और रेटिकुलर टिश्यूज़ भी होते हैं उसी में। यहाँ पे देखेंगे स्ट्रक्चर में हम लोग, तो लिम्फ नोड हैव एन आउटर कैप्सूल ऑफ फाइब्रस टिश्यू दैट डिप डाउन इनटू द नोड सब्सटेंस फॉर्मिंग पार्टीशियन और ट्रेबेकुलर। मैंने बताया कि जो लिम्फ के आउटर में जो कैप्सूल होता है वो कवर करता है लिम्फ नोड को और पार्टीशन देता है लिम्फ नोड में। और सेकेंड में हमारा लिम्फेटिक टिश्यू कंटेन मेनी लिम्फोसाइट्स एंड माइक्रोफेजेस, मतलब जो हमारा लिम्फेटिक टिश्यू होता है वो कंटेन करता है बहुत सारे लिम्फोसाइट्स और फेजेस को। एज मैनी एज 4 or 5 efferent lymph vessels may enter a lymph node while only one efferent vessels carries lymph away from the node। मतलब कि मैंने आपको बताया था ना कि एफरेंट वेसल जो होता है वो आपके 3 से 5 या इसमें लिखा है 4 से 5 नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं। और जो हमारा इफरेंट वेसल होता है इसमें 1 लिखा है लेकिन वो 1 से 2 होते हैं। और एफरेंट वेसल मैंने बताया था लिम्फ वहाँ से एंटर करता है लिम्फ नोड में, और जो इफरेंट वेसल है वह क्या करता है, फिल्टर लिम्फ को आउटसाइड करता है लिम्फ नोड से। और अगला देखते हैं, ईच नोड हैज़ कॉन्केव सरफेस कॉल्ड हाइलम, मतलब कि जितने भी लिम्फ नोड हैं सभी में कॉन्केव सरफेस वाली नोड पाए जाते हैं, जैसे हम हाइलम कहते हैं।
और द मेन ग्रुप ऑफ ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द नेक, एक्जिला, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। मतलब कि जो इसके मेन ग्रुप्स होते हैं वह प्रेजेंट होते हैं नेक रीजन में, एक्जिला थोरेक्स रीजन में एंड एब्डोमिनल में पाए जाते हैं। ये इसके मेन ग्रुप्स यहाँ पे होते हैं। अब इसके फंक्शंस को देख लेते हैं। तो मैंने बताया था ना, लिम्फ नोड क्या करता है, फिल्टर करता है। तो यहाँ पे वही लिखा है, दे फिल्टर आउट सॉलिड पार्टिकल्स इंक्लूडिंग बैक्टीरिया। मतलब बैक्टीरिया, फॉरेन मटेरियल्स, डैमेज टिश्यूज, ये सबको फिल्टर करता है, फिर इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। दे प्रोड्यूस लिम्फोसाइट्स, मतलब इसमें लिम्फोसाइट्स रहते ही हैं लिम्फेटिक टिश्यू के साथ। दे प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, मतलब कि वो जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं, बैक्टीरिया हैं, उनसे कोई इन्फेक्शन न हो, इसके लिए ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, उनको किल करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं और इन्फेक्शन कॉज होने से रोकते हैं। सो स्प्लीन के बारे में अब देखते हैं। तो स्प्लीन, सो इट इज़ ए डार्क पर्पल कलर्ड लिम्फॉइड स्ट्रक्चर, मतलब कि जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो डार्क पर्पल कलर का होता है। इट इज़ स्लाइटली ओवल इन शेप, मतलब कि ओवल शेप का होता है जैसा कि लिम्फ नोड था। एंड अबाउट 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, मतलब कि लगभग 12 सेंटीमीटर का इसका लेंथ होता है। इट इज़ प्रेजेंट इन द लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी बिलो द डायफ्राम, मतलब कि यह लेफ्ट साइड के एब्डोमिनल कैविटी और डायफ्राम के पास प्रेजेंट होता है। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो स्ट्रक्चर इसका है, एट एन आउटर कवरिंग ऑफ फाइब्रो इलास्टिक टिश्यू कॉल्ड कैप्सूल। मैंने जैसे पहले आपको बताया था, लिम्फ नोड में जो कैप्सूल होता है, जो पार्टीशन भी करता है लिम्फ नोड में, वैसा ही स्प्लीन में भी होता है। इसमें क्या होगा कि ये हमारा जो फाइब्रो इलास्टिक टिश्यू होता है वह पूरे स्प्लीन को कवर करता है और जिसे हम कैप्सूल कहते हैं। और ये क्या करता है, डिवीज़न भी क्रिएट करता है हमारे स्प्लीन में। आगे देखिए लिखा है, ट्रैबेकुला अराइज फ्रॉम द कैप्सूल, मतलब कि ये जो हमारे ट्रैबेकुला हैं वह कैप्सूल से ही निकले हुए हैं, मतलब कि हमारी जो फाइब्रो इलास्टिक टिश्यू हैं वहीं से आए हुए हैं। स्प्लीन इज सप्लाइड बाय स्प्लीन आर्टरी एंड ड्रेन बाय स्प्लीन। जो हमारी स्प्लीन है उसमें देखेंगे स्प्लेनिक वेन और स्प्लीनिक आर्टरी प्रेजेंट होती है। अब इसके फंक्शन के बारे में देखते हैं। तो इसका फंक्शन क्या होता है, सो ये ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करता है, स्टोर हाउस होता है ब्लड का, डिस्ट्रक्शन करता है ब्लड का, मतलब कि जैसे जो हमारे पुराने हो जाते हैं WBC RBC, उनको ये डिस्ट्रॉय कर देता है। और स्टोरेज एंड ट्रांसफ़र ऑफ पिगमेंट्स, मतलब कि ये ट्रांसफ़र और स्टोरेज का भी एक तरह से काम करता है। स्प्लीन द डिफेंस कमांडर, मतलब कि ये डिफेंस का भी काम करता है हमारे बॉडी में। सो हम थालमस ग्लैंड के बारे में देखेंगे। तो थालमस ग्लैंड कंटेन लिम्फॉइड टिश्यू। सो हमारे जो थालमस ग्लैंड है वो लिम्फॉइड टिश्यू कंटेन करते हैं। इट इज़ लाई इन द थोरेक्स बिहाइंड द स्टर्नम बट इन फ्रंट ऑफ हार्ट एंड आर्च ऑफ अरोटा। तो जो हमारा थालमस ग्लैंड है वह स्टर्नम के पीछे और जो हमारा हार्ट और जो महाधमनी है उसके सामने प्रेजेंट होता है। इट इज़ वेट अबाउट 10 to 15 ग्राम एट बर्थ, मतलब कि जो हमारा जन्म के समय ये हमारा 10 से 15 ग्राम का होता है। एंड ग्रो अंटिल प्यूबर्टी, ये ग्रो करता है हमारे प्यूबर्टी तक। लेटर इट ग्रैंडुअली डिक्रीज इन साइज एंड श्रिंक, मतलब कि ये समय के साथ साइज में घटता है और छोटा हो जाता है। द थालमस टेक्स पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ टी लिम्फोसाइट, जो हमारा थालमस ग्लैंड है वह हमारा टी लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो अब इसके फंक्शन को देखते हैं। तो फंक्शन में मैंने अभी बताया कि ये टी लिम्फोसाइट्स के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। सो नेक्स्ट लाइन है हमारा, टी लिम्फोसाइट्स विद द एबिलिटी टू रिएक्ट टू ओनली स्पेसिफिक एंटीजन और फ्रॉम ब्लड, मतलब कि जो हमारा टी लिम्फोसाइट्स है वह एलिजिबल है रिएक्ट करता है सिर्फ ब्लड एंटीजन, स्पेसिफिक ब्लड एंटीजेंस पे ही रिएक्ट करता है। सो ये था हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम को। थैंक यू।